तो मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको 2-3 इशू पे, यानी विमेंस को किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में ही सिर्फ मैं बात करने वाली हूँ। अभी फिश जब लैंडिंग सेंटर पे आता है तब उस फिश का सब प्रोसेसिंग का काम महिलाएं करती है। हमारी विलेज में फिश लैंडिंग होने के बाद उसको सॉर्टिंग करने की जो प्रोसेस रहती है, उसके लिए बहुत ही बुरा हाल है हमारा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। हमारी महिलाएं एक प्लास्टिक का सिर्फ एक कपड़ा डाल के उस पर फिश डालते हैं और वो सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद वो क्लीनिंग करने की प्रोसेस रहती है। उसके लिए हमारे इधर ड्रिंकिंग वाटर का इतना प्रॉब्लम है, तो क्लीनिंग के लिए पानी अवेलेबल होने का तो चांस ही नहीं है। हमें पानी फिशिंग विलेज में मिलता है फिशरमैन को, वो भी कमर्शियल रेट से मिलता है। तो हम पानी की बिना सुविधा से हाइजीनिक फिश हैंडलिंग का तरीका कैसे अपनाएं? तो ये प्रॉब्लम है हमारा। और हमारी फिश ड्राइंग करने का जो प्रोसेस है, इसलिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टेन्योर राइट्स के बारे में। महिलाओं की मार्केट प्लेस, स्पेशली मुंबई एक बड़ी सिटी है और वो सिटी का सब कॉरपोरेशन, मुंबई बीएमसी का सब महिलाओं का जो मार्केट का देखरेख है वो बीएमसी के जरिए की जाती है। मुंबई की अभी लोक संख्या देखेंगे तो बहुत बढ़ रही है और रेसिडेंशियल एरिया इतना बढ़ रहा है, तो और मार्केट की ज़रूरत है। तो हमारे मार्केट की इतनी स्थिति बुरी है, तो आने वाले कस्टमर है वो हमें बताते हैं कि आप हाइजीनिक तरीके से फ़िश बेचो। हमें एक्सपेक्टेशन वो करते हैं हमसे कि हम फ़िश हैंडलिंग ठीक तरह से करें, पैकिंग करें और हम प्रोवाइड करें उनको, और हमारी मार्केट की स्थिति में बदलाव लाओ। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कॉरपोरेशन के अंडर है और वो सुविधाएं हमें मिल नहीं रही है। अभी मार्केट रीडेवलपमेंट का जो तरीका है वो 2006 से मार्केट रीडेवलपमेंट की पॉलिसी बन रही है, लेकिन ये रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में हमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं रहती है, क्योंकि बाद में जाके हम हमारा जो अस्तित्व है वो हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का तरीका और बढ़ रहा है। क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट सिटी है, इसलिए बहुत मॉल में अभी फ़िश बेचा जा रहा है। तो ये हमारा लाइवलीहुड है, वो सस्टेन रहे, इसलिए ये प्रयास गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडी से होना चाहिए। अभी एनएफडीबी का फंड है, तो मार्केट रीडेवलपमेंट के लिए एनएफडीबी का मॉडल भी बहुत खूब है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कम से कम मुंबई कॉरपोरेशन नहीं चाहती है वो फंड अपनाने का, क्योंकि उनको हाई राइज उनको और स्पेस चाहिए, क्योंकि बीएमसी बोल रही है कि हमें ऑफिसेस के लिए जगह चाहिए। तो हमारी महिलाएं सिर्फ हमारे और महिलाएं हमें ये बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें हाई राइज हो रहा है तो इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम 150 साल से वहाँ पे मार्केट स्पेस हमने रिजर्व करके रखी है। फिर बाद में वो बीएमसी के अंडर गई, इसलिए वो बीएमसी अभी तय करेगी कि वो मार्केट कैसा डेवलप हो। और दूसरी बात, अभी मुंबई का जो एरिया है, जो रेसिडेंशियल एरिया, वो बहुत बढ़ रहा है। मुंबई के एरिया में स्ट्रीट वेंडर्स बढ़ रहे हैं। तो हमने जब मुंबई का डीपी यानी 2014 से लेके 34 तक का डीपी बन रहा है, यानी डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, रिवाइज हो रहा है वो। तो उसमें हमने सजेशन दिया कि अभी ये स्ट्रीट वेंडर है, तो अभी प्रपोज डीपी में आप इनके लिए मार्केट की स्पेस रिजर्व रखो। तो कम से कम ये तो हमारी बात उन्होंने मान ली, और आईसीएसएफ के हमें सपोर्ट से हमने वो मैपिंग किया पूरे मुंबई का एग्जिस्टिंग मार्केट और अभी इनफॉर्मल मार्केट, ये सब का हमने सर्वे करके वो मैपिंग का रिपोर्ट बना के उनको पेश किया है। और उन्होंने हमें ऐसे बताया है कि सिर्फ ओरली बताया है, राइटिंग में तो कुछ दिया नहीं है।
कि हमने ये स्पेस रिजर्व रखे हैं, तो आपको डीपी इम्प्लीमेंट होने के बाद ये मालूम पड़ेगा। तो ये बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं होना चाहिए। अभी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होना चाहिए ये, कि ये रिजर्वेशन महिलाओं का हक है, वो उनका टेन्योर राइट्स है, और वो हमें सिक्योर करना है। तीसरे मुद्दे पे मैं जाऊंगी कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टेट की है, सेंट्रल की है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, लेकिन महाराष्ट्र में खास करके हमारे इधर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए फिशरमैन कोऑपरेटिव्स को उनकी सब सुविधाएं उसमें आती है, लेकिन उनके जो उद्देश्य है वो अलग है, उन्हें लगने वाले जो फिशरमैन को लगने वाले संसाधन अलग है, तो वो उनके कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी कोऑपरेटिव बनी नहीं है। तो हम 3 साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं के उद्देश्य से उनके बायलॉज बने, क्योंकि हम तो फिशरमैन नहीं, हमें बोट्स नहीं चाहिए, हमें नेट्स नहीं चाहिए, तो हमारे जो हमें जो चाहिए संसाधन, इसलिए हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से ही हमें मिल सकते हैं। तो हमें फिशरी डिपार्टमेंट से भी एक बहुत निवेदन पूर्वक हम बताते हैं कि ये सब सुविधा मिलने के लिए हमें कोऑपरेटिव का बायलॉज तैयार करना चाहिए। सिर्फ मेक इन इंडिया करने से कुछ हमारा भला होना नहीं है, हमें सच में मेक करो, हमें विकास का मार्ग दिखाओ, हम भी हमारा विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक तो चांस तो दो। लेकिन सचमुच में इस गवर्नमेंट के कान में ये बात जाएगी, और ये हम उम्मीद करते हैं, और हम सबसे विदाई लेते हैं। थैंक यू।